अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोगों के लिए बना रहे हैं एक वैरायटी जो कि कबाब की काफ़ी देरी से रिक्वेस्ट थी, जिसका नाम है बटर पेपर चिकन चीज़ कबाब। तो चीज़ें आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले आपको जो चीज़ें चाहिए वो है कीमा, जो कि चिकन का मैं इस्तेमाल यहाँ पर कर रही हूँ। ज़रा थोड़ा सा फ़ाइन होना चाहिए, ज़्यादा फ़ाइन भी नहीं। बीच में जाएंगे ड्राइड ब्रेड क्रम्स जो आपको आसानी से डब्बों में मिल जाते हैं, और ये रहा क्यूमिन सीड जो कि ड्राई रोस्टेड एंड क्रश्ड है, यानी कि ज़ीरा कुटा और भुना हुआ है। कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिया पाउडर, सॉल्ट यानी कि नमक, और किसी भी अच्छी क्वालिटी का जो है आप कबाब का मसाले का पैकेट रेडीमेड ख़रीद लेते हैं, वो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। ग्रीन चिलीज़ बीच में जाएंगी, आप इसको ग्राइंड कर लेंगे टू अ पेस्ट। अदरक और लहसुन का पेस्ट, दैट्स जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट। जो इसके अंदर फिलिंग करेंगे दैट्स चीज़, जैसे कि इसका नाम है रेसिपी का चेडर चीज़ है, इसे मैंने ग्रेट किया हुआ है। बीच में जाएगी मेयोनीज़ के साथ में, और बटर पेपर जो है आपको इसका इस्तेमाल करना है। आपको आसानी से रोल्स मिल जाते हैं, ये शीट्स आप इन्हें काट करके इस्तेमाल करेंगे। और अंडा आपको दिखाना भूल गई हूँ, आपको दिखाते हैं। जो है हमने चिकन को थोड़ा सा मैरिनेट करना है, तो इसके लिए आप डालेंगे बीच में जो कि आपका रेडीमेड कबाब का मसाला है, कोरिएंडर पाउडर, क्यूमिन पाउडर रोस्टेड एंड क्रश्ड, सॉल्ट, हरी मिर्चों का पेस्ट, जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, और आपके ब्रेड क्रम्स ड्राई वाले हैं। ये ज़रा बड़ा अच्छा इसको फर्मनेस देता है। काफ़ी दफ़ा इश्यूज़ होते हैं कि कबाब सही बन नहीं रहे हैं, और I've already washed my hands। और अच्छी तरह इसको मिक्स कर लें, कवर करके इसको आप छोड़ देंगे फॉर अबाउट हाफ एन आवर, और फिर आपको दिखाते हैं क्या करना है। जो आपकी चीज़ है इसमें आप ऐड करेंगे जो कि मेयोनीज़ हैं, और इसे मिक्स कर लें। और फिर चिकन को जो है मैरिनेट होते हुए यहाँ पर आधा घंटा हो चुका हुआ है, तो फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट। उसके बाद आप क्या करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा आपने तेल लेना ताकि आपके हाथों पर कीमा चिपकता नहीं है। और जो है आपने इसको यूं एक बड़ा साइज़ लेना है, और इसको अपने हाथों पर आप यूं रख करके थोड़ा सा फ्लैटन करते हैं इस तरह। और उसके बाद जो फिलिंग है वो आपने बीच में यूं लगा लेनी है, ज़्यादा नहीं प्लीज़ फिल कीजिएगा। और उसके बाद आपने इसे यूं जो है फिलिंग को अंदर सील कर देना है। मेक श्योर कीजिएगा कि तमाम साइडें जो इसकी सील अप हो जाती हैं। तो पहले ये कर लें। ये आपकी कबाब की शेप बन गई। आप इसको छोटे छोटे भी बना सकते हैं और बड़े भी, जो आपका दिल चाहे। उसके बाद आप इसको रखते हैं यहाँ पर। ये हम इस्तेमाल कर रहे हैं बटर पेपर। उसी तरह आपने इसको रैप करना है जिस तरीके से आप स्प्रिंग रोल बनाते हैं। तो यूँ बीच में डाल करके कबाब को ब्रिंग इट बैक ताकि जिसका पेपर नीचे आ जाए, एंड देन आप इसको रोल करते हैं। थोड़ा फर्मली रोल कीजिएगा। साइड्स को आप उठाते हैं, फोल्ड इट इन, ताकि बीच में आपकी फ्राइंग जब आप कर रहे हो तो इसमें कोई भी तेल नहीं जाना चाहिए। और ये बहुत मज़ेदार बनता है। यहाँ से उठाएंगे यूँ, और उसके बाद आपने इसको दोबारा रोल कर लेना है। रोल कर लेने के बाद जब आप एंड पर आते हैं तो जो अंडा है उसे मैंने सिंपली बीट किया था। ये सिर्फ हम इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि जो है हमारा यहाँ पर बटर पेपर जो है अच्छे से सील हो जाता है। और उसके बाद आपने इसे इसी तरीके से रोल कर लेना है, और ये देख लें बहुत अच्छी तरीके से इसकी जो है सील हो जाते हैं। इसी तरह आपने कबाब बनाने हैं, फिलिंग करनी है पेपर में, स्प्रिंग रोल की तरह आपने इसको रैप करना है। एंड पर आप लगाते हैं अंडा, और उसके बाद आप इसको पहले इकट्ठा कर लें, फिर आपको दिखाते हैं इसको आप किस तरीके से आप इनके रैप्स बनाते हैं। अगर आप चाहें तो आप इन्हें इस स्टेज पर फ्रीज भी कर सकते हैं। तेल हो चुका है गरम, आपने पहले तेल को गरम कर लेना है, और इसके अंदर आप जो है बीच में यूं ही पेपर के साथ ही इसको डाल देंगे। और आपने इनको तब तक को करना है जब तक कि आप देखेंगे कि इस पेपर का कलर भी चेंज हो जाएगा, और हल्का सा जो है इसका पानी जो है वो ड्राई हो जाए। ये परफेक्टली यहाँ पर हो चुके हुए हैं। देखें इसकी पहचान कुछ यूँ होगी, प्लीज़ परेशान मत होइएगा, मैं आपको बताने लगी हूँ कि जब आप इसको डालेंगे तेल आपने करना है गरम, ठीक है। उसके बाद आप फ्लेम को कर लेते हैं लो और मीडियम के दरमियान में, क्योंकि ये ब्रेस्ट का कीमा है चिकन का, ये बहुत जल्दी गल जाता है। और क्योंकि हमने इसे बटर पेपर में रैप किया हुआ, तो आपको पता ही है कि बीच में स्टीम भी बन रही है, और हीट की वजह से आप देख रहे हैं कि साइडें आप देख लें परफेक्टली जो है ब्राउन हो चुकी हुई, और आपका कबाब जो है फ्राई हो जाता है। अगर आपको टाइम का अंदाज़ा दिया जाए तो आपको जो है तकरीबन एक साइड, जैसे अगर आपने यूँ डाली तो उसे आपको 2 से 4 मिनट दे दीजिएगा, और दोबारा 2 से 4 मिनट। और जब तक कि आप देखेंगे कि ये पैकेट में से पानी आप यूँ हल्का सा प्रेस करते हैं, ये देखें
इस वक्त कोई भी पानी बीच में नहीं निकल रहा, ना ही छींटे पड़ रही। इसका मतलब है कि चिकन कुक हो गया है। अगर यूँ दबाने से, हल्का सा दबाने से आपको छींटे आती है, इसका मतलब है कि अभी भी ये कुक हो रहा है। ये इसकी पहचान होती है। इस परफेक्टली डन। इसे निकाल करके एक प्लेट पर रख लेते हैं और तमाम को इसी तरीके से हम फ्राई करेंगे। और फिर से बनता है आपका चिकन एंड चीज़ बटर पेपर के अंदर में। तो ये बड़ा खूबसूरत लगता है दावतों पर भी। आप देख लें, एक आधा आपको काट कर भी दिखा दिया, परफेक्टली इट्स कुक्ड अंदर से। और आप देख लें चीज़ भी बीच में मेल्ट हुई हुई है। आप इसे सर्व कर सकते हैं एज अ साइड डिश, एज अ स्टार्टर। केचप मेयोनीज आपकी अपनी पसंद है, चटनी रायतों के साथ में भी खा सकते हैं। फूड रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट पर विच इज़ cooked-with-faiza.net पर। बनाइए, आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।